मित्रों, आज आपका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे खरपतवार के बारे में बताने जा रहा हूं जो यह कृषि और मनुष्य के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है और इसको हिंदी में लोग चटक चांदनी, गाजर घास, कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये जो घास है ये 1954 में पहली बार पूना में देखा गया था और ये घास अपने देश की मूल का नहीं है, ये विदेशी मूल का घास है। हम लोग इसको कहते हैं आतंकवादी घास है। देखने में हरा है, फूल इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये घास जो है कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए जहरीला है। ये घास जो है खेतों में जहाँ भी पाया जाता है, जहाँ भी उगता है, उसके उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। यह नहर के किनारे, नहर के दोनों तरफ, रेल लाइन के किनारे, आपके रोड के किनारे, आवासीय जो परिसर है, आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुतायत में उगा हुआ आप देखे होंगे। हम आपको बता दें कि यह जब खेत में उगता है तो खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको ये नष्ट कर देता है। जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, जो कि मुख्य फसलें हैं, उन फसलों को ये नष्ट कर देता है और साथ ही साथ जो है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह घास जो है कि अपने देश में न होकर के विदेश से होकर के भारत में आया था। ये इस पर जो है कि ये इसका जो साइंटिफिक नेम है ये पार्थेनियम हिस्टोफोरस है। इसको आप ये जानकर समझिए कि ये हरियाली है, तो इसके बीच में आप न घूमें। आप जब भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे दूर रहें, क्योंकि इसके जो ये पॉलेंस हैं, आप देख रहे हैं, इसके जो फूल हैं, इसके जो पॉलेंस हैं, अगर आप उड़ते हुए हवा में मिल जाते हैं और उड़ते हुए हवा में तेजी से फैलते हैं, आपके नाक से यदि श्वसन तंत्र में घुस गया तो आपको इससे अस्थमा की बीमारी हो सकती है। और इसके पत्तियों में जो रोए हैं, इन पत्तियों को यदि जो है आप हाथ से छूते हैं या हाथ से तोड़ते हैं तो ये रोए आपके हाथ में जो है धंस जाते हैं और आपको त्वचा की भी बीमारी हो जाती है। तो ये जो है दो तरह से ये मनुष्य जगत के लिए हानिकारक है। पहला जो है कृषि जगत के लिए, ये खेतों में उगता है तो फसलों को ये नुकसान कर देता है। ये दूसरा जो है कि जब नहर के किनारे उगता है तो इसका बीज लाखों की संख्या में निकल करके पानी में तैरने लगता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा कर के फैल जाता है और किनारे किनारे नहर के खेतों के किनारे और साथ ही साथ खेतों में जा कर के उग जाता है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इसकी जो क्षमता है नुकसान करने की बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है कि जब रोड के किनारे उगता है तो बड़ी तादाद में दोनों तरफ झाड़ियों की तरह उगाता है। जब बसें तेज़ी से चलती हैं तो इसके जो फूल से जो पराग निकलते हैं, पालन निकलते हैं, वो जो है चारों तरफ फैल जाते हैं। अगर बस से खिड़कियों से होकर के आपके अंदर बसों में जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपके श्वसन तंत्र में जाता है तो आपको वो भी बहुत ही नुकसानदायक होता है। शुरू में तो अस्थमा होगा, फिर जो है कि आपको टीबी भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो साथियों, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आज कि हम लोगों ने इस पर बहुत ही शोध किया और इसको कैसे नष्ट किया जाए, इस पर हम लोगों ने एक बहुत ही कार्य किया है। आपको हम बता दें कि जो हमारा खरपतवार नियंत्रण निदेशालय जो जबलपुर में है, वहाँ से हम लोगों ने ये देखिए कीट है, ये भी अपने देश से नहीं विदेश से मंगा करके इसको हम लोगों ने इसका वृद्धि किया और प्रयोगशाला में वृद्धि करने के बाद इसको खेतों में हम लोगों ने छोड़ा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये प्रौढ़ कीट है। ये प्रौढ़ कीट जो है ये पत्तियों को, इसके जो है मुलायम तनों को खा करके ये नष्ट कर देता है। देखिए यहाँ भी ये बैठा हुआ है, ये कीट जो है ये यहाँ पर, इसको आसानी से आप देख सकते हैं, इसे बिटिल कहते हैं। ये कीट है, ये जो है अगर खेतों में इसकी संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं, या आपको बता दें कि जो रासायनिक खरपतवार नाशी है इसको कम से कम हम लोग संस्तुत करते हैं किसानों को छिड़काव के लिए, और इस कीट को हम लोग आवासीय क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि
मनुष्य को नुकसान न हो कि जो आपका रासायनिक खरपतवार नियंत्रण है उसको न छिड़काव करें। इसको अगर हम लोग फैलाते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो इसके पत्तियों को, इसके मुलायम तनों को खा करके कीट नष्ट कर देता है। हम आपको बता दें, ये कीट जो है कि बहुतायत में जुलाई से लेकर के अक्टूबर देखिए चल रहा है, आज 6 अक्टूबर का है, आज दिन 6 अक्टूबर का दिन तारीख है। आज के दिन में ये कीट जो है पौधों पर देखिए मिल रहा है। तो आप मानिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अभी ये कीट पौधों पर मिलेगा। नवंबर में जाकर के ये कीट जो है कि इसका जो 4 अवस्थाएं होती हैं, इसी पत्तियों पर अंडा देता है, फिर ये जो है कि ग्रब बनता है, फिर प्यूपा जमीन में जाकर बनता है, फिर इसका एडल्ट बनता है। तो दो जो स्थिति है इसका जो है ग्रब और प्रौढ़ दोनों जो है पत्तियों को खाते हैं। जब ठंडी पड़ती है तो इसका प्यूपा जमीन में जाकर के हाइबरनेट कर जाता है, वहाँ पर सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। और जो है कि जब फिर इसको मौसम अनुकूल मिलता है तो ज़मीन के ऊपर आकर के ये पेड़ों पर चढ़ जाता है और पेड़ों पर चढ़ने के बाद एक इसको नष्ट कर देता है। तो मैं मित्रों आपको सुझाव देता हूँ कि एक कीट यदि मिलता है कहीं आपके आवासीय क्षेत्र में और कहीं खेतों में, तो इसको मत मारिएगा, क्योंकि ये जो है कि मित्र कीट है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए बैठा हुआ है, ये देखिए यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, ये प्रौढ़ कीट है। और ये अंडा देने के बाद फिर जब लार्वा निकलेगा, जिसे हम लोग ग्रब कहते हैं, वो भी पत्तियों को खाता है। पीले रंग की अंडा यहाँ पत्तियों पर देता है, फिर उससे जो है ग्रब बनता है, ग्रब बन करके चारों तरफ फैल जाता है और दोनों ग्रब और जो है, जिसे ग्रब को हम लोग शिशु कहते हैं, और ये प्रौढ़ दोनों पत्तियों को, तनों को, सबको खाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बताया कि जहाँ हॉस्टल्स हैं, बच्चे जहाँ रहते हैं, जहाँ पर जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने देखे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ हॉस्टल्स हैं, उसके चारों तरफ एक घास बहुत तायत में पाया गया। हम लोगों ने वहाँ पर इस कीड़े को छोड़ा और बच्चों को बताया कि ये कीड़े अगर इस पर आते हैं तो ये फसल को नहीं नुकसान करेंगे, केवल एक गाजर घास को खा करके नष्ट कर देंगे। अतः जो है कि ये महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर रिहायशी एरिया है, आवासीय एरिया है, आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिड़काव करते समय खिड़कियों से, दरवाजों से ये जो है कि घर के अंदर जाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक करते हैं। यदि खाली क्षेत्र में, जैसे आपके रोड के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे या खेतों में, मेड़ों पर यदि ये घास उगा हुआ है, तो उसमें जो है कि हम संस्तुत करते हैं कि आप ग्लाइफोसेट, एक रसायन होता है जिसको कि 10 मिलीलीटर की मात्रा आप जो है कि 1 लीटर पानी में घोल करके, जो कि कीटनाशक छिड़कने वाला मशीन होता है, उससे यदि आप छिड़काव करेंगे तो ये जो है कि पूरा पौधा जल करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से साथियों, आप इससे सतर्क रहिए, आप इसके पास मत जाइए। इसको जो है आप जब भी नष्ट करिए तो आप हैंड ग्लव्स, आप पॉलीथीन का पहन करके तब इस पौधे को उखाड़िए, नहीं तो आपको जो है कि त्वचा की भी बीमारी हो सकती है। तो ये आप मानकर चलिए कि जहाँ पर इस पौधे को बहुतायत से देखते हैं, आप उससे दूर रहिए। यदि आप पास जाते हैं, हवा तेज चलेगा तो इसके पालन से आपके नाक में, मतलब श्वसन तंत्र में आकर के आपको श्वसन तंत्र को नुकसान करते हैं, पेनिट्रेट कर नुकसान कर देते हैं और आपका श्वसन तंत्र डैमेज होता है, नुकसान, फिर जो है आपको जो है बीमारी दमा की हो सकती है। साथियों, मैं आज आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि इसके बारे में जानिए, घास के इसको नियंत्रण करने के उपाय के बारे में जानिए, और इसका प्राकृतिक जैविक नियंत्रण यही कीट है, और रासायनिक कीट नियंत्रण आपको बताया ग्लाइफोसेट है। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।